हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। आज से हम राज्य व्यवस्था स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने इतिहास का क्लासिफिकेशन देखा था, उसी हिसाब से हम राज्य व्यवस्था क्लासिफिकेशन पहले देख लेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था का एक मुख्य चैप्टर है भारत का संविधान। तो राज्य व्यवस्था के बारे में पहले हम देखेंगे संविधान, उसका संवैधानिक ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, इसका मतलब कैसा ढांचा होगा। फिर सरकार की कार्य प्रणाली, सरकार के हिसाब से कार्य करेगी, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद हम केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को के बारे में। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को देखेंगे, राज्य सरकार क्या कार्य होती है और कैसे कार्य करती है। इसके बाद स्थानीय सरकारों को देखेंगे, म्यूनसिपालिटी एंड नगर पालिका, और ये ग्रामीण प्रवेश तो होता है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो संवैधानिक निकाय हैं, कौन संवैधानिक निकाय और वो कार्य के हिसाब से करते होने चाहिए। इसके बाद गैर संवैधानिक निकाय तो हैं, उन्हें देखेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। इसके बाद देखेंगे संविधान की कार्य प्रणाली, संविधान किस हिसाब से कार्य करती है। इसके बाद देखेंगे कि राजनीतिक गतिशीलता और अन्य संवैधानिक आयाम तो हैं, इन्हें बारी बारी सब हम देखेंगे। तो दोस्तों, इसके आगे हम देखेंगे संवैधानिक ढांचा में क्या देखेंगे हम। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक ढांचा पढ़ने, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका। इसके बाद संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान का निर्माण। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत ही देखेंगे हम संघ एवं इसका क्षेत्र, संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे हम। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखेंगे हम। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, TPSP के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जहाँ मूल अधिकारों की प्राकृतिक होगी, न्याय होगी, यहीं इनकी प्राकृतिक
नीति निदेशक तत्व प्रकृति न्यायालय में बात योग नहीं होगी। इसके बातें मूल कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत हम देंगे संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की संरचना हमारे संविधान की संरचना किस प्रकार की है, उसकी किस संरचना में ढाला गया है। संविधान की मूल संरचना क्या थी उसकी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की कार्य प्रणाली में देखेंगे संसदीय व्यवस्था के क्या होती है। संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाएगा। संघीय व्यवस्था केंद्र राज्य संबंध। सरकार कार्य प्रणाली के अंतर्गत केंद्र राज्य की क्या संबंध है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो राज्यों के बीच में आपस में होते हैं संबंध एक राज्य से दूसरे राज्य के। इंटर स्टेट रिलेशन और आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी। भारत में इमरजेंसी 3 प्रकार की है। इमरजेंसी देखेंगे क्लासिफिकेशन में। ये पहले टाइम तो लगे लेकिन लास्ट में ये बहुत फायदा देगा आप लोगों को कि किस हिसाब से पढ़ाई करनी और कहाँ क्या करनी है। इसलिए पहले क्लासिफिकेशन पूरे आराम से देख लेंगे भाई। एक क्लास अभी और लग जाए क्लासिफिकेशन, लेकिन उसे आराम शांतिपूर्वक समझ लेंगे जिससे आगे पढ़ने में बहुत सुविधा मिलेगी। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। जय हिंद जय भारत। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें।